दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज का क्लास करने वाले हैं। जैसे कि हमारी बात हुई थी, आज का क्लास वीडियो लेक्चर के माध्यम से होगा। वी आर डूइंग दिस क्लास ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो लेक्चर। ये लेक्चर आप पूरी तरीके से देखोगे, साथ में आपको एसएल अरोरा लेके बैठना है। पेज नंबर 4.43 पे टॉपिक नंबर 4.17 हम यहाँ देखने जा रहे हैं। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर एक हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है। दिस इज द हॉर्स शू मैग्नेट ओवर हियर। You can see over here, this is the north pole, this is the south pole, so magnetic field lines will go upside. इसके अंदर एक ऐसे रॉड है, जिस रॉड को एक करंट कैरिंग ऐसे झूले जैसा लटकाया हुआ है, लाइक दिस। इट इज़ लाइक अ स्विंग, ओके। एंड द स्टैंड इज ओवर हियर, एक स्टैंड ऐसे लटकाया हुआ है यहाँ पर। दिस इज द स्टैंड through which this particular thing is hold over there. This is the stand, okay. And this particular current carrying wire is connected with a battery over here by using a switch. यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है, ओके। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा through this conductor in this direction, this direction, this direction। इस तरीके से करंट यहाँ से फ्लो होगा, और ड्यू टू दिस करंट यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है। ड्यू टू दिस करंट इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस डायरेक्शन। तो कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ये यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और करंट इस तरफ जा रहा है। यू कैन यूज ऑलवेज द राइट हैंड रूल टू अंडरस्टैंड और टू सी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेट अस सी इट प्रैक्टिकली। एक वीडियो में इसको देखते हैं। सी ओवर हियर, यू कैन सी द वीडियो। यस, यहाँ पर एक हॉर्स शू मैग्नेट आप देख पा रहे हो लगाया हुआ है, और इसके ऊपर ये कंडक्टर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आप मार्कर देख रहे हो, मेरा पॉइंटर देख रहे हो, और यहाँ एक बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एम्पियर ने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड द वायर कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। और जैसे ही इसमें से करंट स्टार्ट करते हैं हम फ्लो करना, you can see that your conductor is swinging. You can see the magnetic field is m से बताया गया है। मैग्नेटिक फील्ड m जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और कितना फोर्स लगेगा, df इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। इतना फोर्स ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगता है, ठीक है। स्ट्रेट वायर की लेंथ l है, मैग्नेटिक फील्ड B होता है, और आई डी एल क्रॉस बी इस फॉर्मूला से इसका फोर्स मिलता है। और आपका जो कंडक्टर है वो स्विंग करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में। आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है। मान लो कि दो कंडक्टर एक साथ रखे हुए हैं, दोनों में I जितना करंट आ रहा है एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों में I जितना करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दैट केस व्हाट हैपन, ये जो रोटेटेड येलो कलर के रोटेटेड सर्कल बताए गए हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर के अंदर जो करंट जा रहा है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। सो इस तरीके से इफ़ two conductors are in the same direction, they have the current in the same direction, then they are repelling each other। तो ये बातें हम लोग सीखने वाले हैं। अभी हम वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से ये बात हो रही है। You can see over here, if both has the current in the same direction, they repel each other, and if they have the
different direction, then they attract each other. एक्चुअली मैंने उल्टा बोला है, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल होते हैं। ये चार्ज से उल्टे तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम कैसे होता है इसमें। लेट अस सी दैट। वी आर कमिंग टू आवर original page again. You turn the page in SL Aurora, come to the page number 4.44. इसमें किस तरीके से फोर्स लगता है वो हम देख सकते हैं। सपोज दिस इज माय करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पर मैं एक 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सी आई हैव वन करंट कैरिंग कंडक्टर ओवर हियर, दिस इज माय करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्चुअली करंट होता क्या है? करंट कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही होता है और कुछ नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वी आर गेटिंग द फ्लो। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी है जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। यू आर मेकिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। This is the first axis, this is the second axis, and the third axis is going inside this page like this. Okay, now velocity is in this direction, this is b in this direction, ये b है आपका, तो b क्रॉस v करेंगे आपको तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द लेंथ L ऑफ दिस कंडक्टर, लेंथ L ऑफ दिस कंडक्टर, एंड द करंट इज, इफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन दिस साइड देन द करंट इज कमिंग दिस वे। आइडियल यहाँ पर से बाहर निकलेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, ठीक है। और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। हमें निकालना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Number of electrons are represented by capital N. So capital N is equal to small n into volume. You know that what is small m? Small n is the number density, that is number of electron per unit volume. So n into A into L will be total number of electrons. So टोटल फोर्स कितना लगेगा? टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्मूला है n इंटू ए इंटू एल। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके ऊपर जो हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो हम जानते हैं कितना लगेगा, माइनस ई इंटू ब्रैकेट v ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd क्रॉस b। ये लॉरेंट्स फोर्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इतना लॉरेंट्स फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस, E n a इंटू ब्रैकेट माइनस LVD क्रॉस B। हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ रीअरेंज किया है। E को बाहर ले गए और L को अंदर लेके आ गए। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज वी नो दैट LVD इज इक्वल टू VDL, और हम लोग IL जो है उसको करंट एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो करंट के डायरेक्शन में होता है। सो वेक्टर L एंड वेक्टर VD विल हैव द अपोजिट डायरेक्शन।
तो L एंड VD आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो हम लोग ये चीज़ और लिख सकते हैं कि -L इंटू VD vector can be written as positive VD into L, because L is again a vector और उसको हम ऑपोजिट लिख सकते हैं। तो हमारा F अभी बन के आ गया, F इज इक्वल टू ENAVD, जो कि हम लोग जानते हैं ना आवड़े, ये ना आवड़े है। हमने क्या क्या ले लिया, हमने यहाँ पर E ले लिया, N ले लिया, A ले लिया, VD ले लिया। अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, VD अभी बाहर आ गया है, VD तो अभी बाहर आ गया है, तो अंदर बचेगा L क्रॉस B। L क्रॉस B अंदर की तरफ बच गया है। हम जानते हैं नावड़े क्या होता है, नावड़े होता है I। सो हमारी F की फॉर्मूला बन गई I L क्रॉस B, I L क्रॉस B। दिस इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जिस कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर के ऊपर इतना फोर्स लगता है। अब यहाँ पर देखो L और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो F का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल टू I इंटू LB साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड होगा, तो इसके अभी अलग अलग केसेस होंगे। पहला केस हम क्या बना सकते हैं, पहला केस बना सकते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज L एंड B आर पैरेलल। L एंड B आर पैरेलल। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो B के पैरेलल रख दिया गया, करंट कैरिंग कंडक्टर B के पैरेलल रख दिया गया, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा LB साइन 0 विच इज इक्वल टू 0। तो फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, उस कंडक्टर पे फोर्स नहीं लगने वाला है। दूसरे केस में अगर थीटा 90 डिग्री ले लिया गया तो क्या होगा, तो इसका मतलब है L जो है वो B के परपेंडिकुलर है। मतलब मान लो कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड B है, तो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके वर्टिकली रखा हुआ है। दिस इज़ आवर करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके अंदर करंट कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, I ऐसे जा रहा है, और ये L है। तो L जो है वो परपेंडिकुलर टू B वाला किस्सा हो गया। तो इसमें क्या होगा, इन दिस केस फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगा और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ILB, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री होता है 1। सो दिस इज अनदर फोर्स। अब फोर्स कितना लग रहा है, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वो हमें कैसे मिलेगा, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर हम राइट हैंड रूल का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी रूल से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बेस के क्वेश्चन करेंगे।